गुड आफ्टरनून ऑल। गुड आफ्टरनून सर। सबसे पहले तो आप सबको हैप्पी सर्दी। सर्दी इस बार ठीक ठाक पड़ रही है और सर्दी से बचने के अपने अपने तरीके हैं। मैं देख रहा था अनीश वो गरम कॉफी को पकड़ के हाथ गरम कर रहा था, फिर धीरे धीरे गला गरम कर रहा था, काम नहीं करते। तो मैं उस दिन दिनेश से बात कर रहा था, तो दिनेश के दोस्तों को तब पता चलता था जब दिनेश की नाक बहने लगे। और दिनेश आपको पता है मंच बड़ा अच्छे से संचालन करता है, बचपन से ही स्टेज में रहा है। एक बार क्या हुआ कि बता दूं एक बार वो स्टेज कर रहा था और इसको राजा का रोल मिल गया। नाक इसकी बहती आ रही थी, सर्दी का टाइम था, लेकिन हाथ में तलवार मिल गई, ढाल मिल गई, तो वो लड़ रहा था। फिर नाक बहने लगी तो उसने कहा, हे अहंकारी रावण, ये तो शुक्र है मेरे हाथ में तलवार है, अगर तीर कमान होता तो मैं तेरे को ऐसे मारता। वो सिर्फ लकी नहीं है, वो बहुत मेहनती भी है। और उन्होंने नो एज ए आंसर नहीं लिया, क्योंकि बहुत लोगों ने नो बोला होगा, तो उन्होंने नो एज ए आंसर नहीं लिया। और मैं बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हूँ इस साल। आज साल का आई थिंक फर्स्ट वीक खत्म हुआ है। मैं बहुत ज्यादा इम्प्रेस हूँ हमारी अंजना मैम की परफॉर्मेंस का। उन्होंने लास्ट ईयर एमडीआरटी किया और उन्होंने एक हफ्ता भी नहीं छोड़ा, एक हफ्ते के अंदर दोबारा आई थिंक एमडीआरटी का क्राइटेरिया पूरा कर चुके हैं। एक शेर दिनेश ने भी सुनाया था और ये लाइनें मैं अंजना मैम को डेडिकेट करना चाहता हूँ कि सिकंदर हालात के आगे नहीं झुकता, सिकंदर हालात के आगे नहीं झुकता, तारा गिर भी जाए तो जमीन पे नहीं गिरता, तारा अगर टूट भी जाए तो जमीन पे नहीं गिरता, गिरते हैं 1000 दरिया समंदर में, गिरते हैं 1000 दरिया समंदर में, मगर कभी समंदर दरिया में नहीं गिरता। लेट्स मूव टू समथिंग वेरी वेरी मोर इम्पोर्टेंट। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हम मैं डीके को रिक्वेस्ट करूंगा मेरे साथ प्लीज स्टेज पे ज्वाइन करें। और इस मंथ के जो कॉन्टेस्ट हैं वो आप सबको पता होंगे। हमारे पास एडवाइजर्स कैटेगरी में 4 कॉन्टेस्ट चल रहे हैं। सो स्लाइड अगर लग जाए, अगर मेरा कोई इनको ये मैसेज है, अगर मैं किसी चीज को रिपीट करना चाहता हूँ तो मैं इनको यही बताना चाहता हूँ कि ये जो हमारा बिजनेस है रिलेशनशिप का बिजनेस है। अगर आप उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं जो लोग आपको पसंद है, अगर आप उन लोगों के साथ टाइम व्यतीत कर रहे हैं, उन लोगों के साथ कॉफी पी रहे हैं, तो आपको इस बिजनेस में कभी स्ट्रेस नहीं होगा, ये बिजनेस स्ट्रेसफुल नहीं होगा। और ये जो बिजनेस है लाइफ इंश्योरेंस का जिसमें हम सेल करते हैं, तो लोग ही लोगों से खरीदते हैं, लोग ही लोगों से खरीदते हैं। और वो तब खरीदते हैं जब आपका ट्रस्ट फैक्टर होता है। लास्ट टाइम में मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी। जब आप किसी के पास जाते हैं तो आप कोशिश करें कि उनके साथ फैमिलियरिटी करें, उनके साथ जान पहचान करें, ऐसी कॉमन चीज बातें करें। जैसे कुछ मैंने सेल्स के स्टॉलवर्ड्स को देखा है, वो जरूर बोलते हैं कि आप अम्बाला से हो, ओहो मेरी मासी भी अम्बाला से है ना, एक कॉमन ग्राउंड लेके आते हैं। अच्छा आप स्कूल से पढ़े हैं, सेंट जॉन से पढ़े हैं, तो विवेक सर अक्सर बोलते हैं कि सेंट जॉन से पढ़े हैं, हाँ जी मैं भी सेंट जॉन से पढ़ा हूँ, या मेरी डॉटर वहां से कामल से पढ़ी है। तो वो कोई फैमिलियरिटी के ग्राउंड्स क्रिएट किए जाते हैं। अगर ऐसा ना हो, आप उस शहर से भी ना हो, स्कूल से भी ना हो, तो आप जब सेल्स कॉल पे जाएं तो थोड़ी सी रिसर्च करके जरूर जाएं, देखें कस्टमर कहाँ से है, क्या उसका बैकग्राउंड है, क्या करता था, और उस कॉमन ग्राउंड्स क्रिएट करने की कोशिश करें। बिकॉज लोग से खरीदते हैं और जब तक आप उसको कंफर्ट लेवल ना दें, जब तक उसको ट्रस्ट ना हो आप पे, वो अल्टीमेटली सेल क्लोज नहीं होती है। तो कोशिश करें, स्पेशली मेरे नए कोलीग से यही रिक्वेस्ट है कि जितनी सेलिंग वर्कशॉप्स होती हैं उसको अटेंड करें, अपनी सेलिंग स्किल पे काम करें और थोड़ा थोड़ा रोज अपने आप में इन्वेस्ट करें। आपको काफी डिविडेंड मिलेगा, इसका काफी आपको फायदा मिलेगा। और क्योंकि आज का शो जो है, आज का जो इवेंट है, वो मेनली हमने डेडिकेट किया लास्ट मंथ के आरएनआर्स पे, और ये काफी स्पेशल इवेंट है। इसमें हम लास्ट मंथ का सिर्फ आरएनआर नहीं कर रहे हैं, तालियों के साथ ये भी स्वागत कर रहे हैं, हम अपने एमडीआरटीज का भी स्वागत करना चाहते हैं, उनको भी अप्लॉज करना चाहते हैं। और मैं चाहता हूं कि आप काफी जेनरस रहें हमारे एमडीआरटीज के प्रति, तालियों के साथ उनका स्वागत करें, तालियों के साथ उनका अभिनंदन करें।